Hello everybody. Today I am going to teach you kinds of noun. आज मैं आप सबके सामने में kinds of noun को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी फिर से बताऊँ, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 होते हैं। लेकिन अलग से भी एक अलग से नाउन पढ़ा जाता है जिसका नाम है जेरेंडियल नाउन, जिसको जो जेरेंड से बनता है। बेसिकली वो वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म में आता है और वो नाउन का काम करता है, इसलिए जेरेंडियल वर्ब उसको कहते हैं। वो एक ग्रामर में एक चैप्टर होता है नॉन फाइनाइट, उसमें पढ़ते हैं, जहाँ इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल पढ़ते हैं, उसमें उसकी बात होती है। कुछ टीचर्स जो हैं वो अलग से जेरेंडियल नाउन को इसके साथ इंक्लूड करते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के साथ इंक्लूड करते हैं। तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको अदर करके मैं पढ़ा दूंगा। मैं जो इस बात पे आप आ रहा हूँ वो है काइंड्स ऑफ नाउन। तो मैं शुरू करता हूँ। Kinds of noun. There are five. There are 5 kinds of noun. नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि नाउन जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ एनीथिंग or the name of any person, place, thing is called noun. So there are 5 kinds of noun. The first of all is proper noun. Proper noun. दूसरा है common noun. तीसरा है collective noun. कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 का मैंने नाम लिखा है। 5 को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं फिर से जेरेंडल नाउन पे आऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्रोपर नाउन की बात कर लूं। प्रोपर नाउन, जहां परिभाषा इसका होगा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो। जब किसी व्यक्ति का खास नाम या वस्तु का खास नाम या किसी स्थान का खास नाम जब ये दर्शाया जाए किसी शब्द से, तो उसको प्रोपर नाउन कहते हैं। जब किसी शब्द से ये दर्शाया जाए कि वो किसी व्यक्ति का खास नाम है या वस्तु का खास नाम है या किसी स्थान का खास नाम है, तो ऐसे नाउन को प्रोपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो यूं कहें कि द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। द particular name of a person, place or thing is called a proper noun. The particular name, बात यहाँ हो रही है द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो खास नाम होता है, उस खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पर्सन की बात कर लें तो पर्सन में सबसे पहले किसी का खास नाम, जैसे कि एडम, जैसे किसी का नाम हुआ एडम, किसी का नाम हुआ मोनू, जैसे किसी का नाम हुआ सोनी। ये किसी आदमी का खास नाम हुआ, ये पर्सन की बात होती है। अगर प्लेस की बात करें, तो खास नाम में आता है जैसे दरभंगा, बिहार, कोलकाता, etc। और अगर थिंग की बात करें तो प्रोपर नाउन में जो आता है वो आता है जैसे
होंडा मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल। जैसे बजाज, बजाज लाइट, या बजाज बल्ब भी कह सकते हैं, लाइट की जगह बल्ब भी कह सकते हैं, बजाज बल्ब, बजाज बल्ब। जैसे ओप्पो मोबाइल फोन, अब जरा इसको समझें कि थिंग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम सबका नाम प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जब कहते हैं बाइसिकल, तो बाइसिकल को कॉमन नाउन में चला जाता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अजंता बाइसिकल या हीरो बाइसिकल या एवन बाइसिकल, ऐसा कुछ कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें, जैसे मैंने लिखा है होंडा बाइसिकल या हीरो मोटरसाइकिल, हाँ, अगर ऐसा कहते हैं तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्योंकि कोई कहेगा कि होंडा मोटरसाइकिल के नाम से तो बहुत सारी मोटरसाइकिल होती है, ये नाम तो सब पे कॉमन हो जाता है। नहीं, सब पे कॉमन नहीं होता है, क्योंकि होंडा जो मोटरसाइकिल बनाने वाली जो कंपनी है वो एक अलग है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोटरसाइकिल बनाती है, तो अलग अलग जो ब्रांड नेम है उनका, उन नाम का जो है, नाम का जो मोटरसाइकिल होगा वो सब प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे बजाज बल्ब है, बल्ब तो बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, बजाज है, फिलिप है, ये जो भी है, हाँ, सूर्या है। लेकिन सिर्फ बल्ब कहेंगे तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। लेकिन जब बजाज बल्ब या सूर्या बल्ब या फिलिप्स बल्ब कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी तो बहुत सारी हैं, वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, नोकिया है, etc। लेकिन जब नोकिया मोबाइल फ़ोन कहें या सैमसंग मोबाइल फ़ोन कहें या वीवो मोबाइल फ़ोन कहें तो ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी तरह से थिंग में तो बहुत सारे, जैसे हाउस कहते हैं तो हाउस सब कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब कहते हैं सूर्या हाउस, किसी के घर का नाम है सूर्या हाउस, उन्होंने अपने घर पर लिखा हुआ है सूर्या हाउस, इन्होंने अपने घर पर लिखा हुआ मौर्या हाउस, इन्होंने लिखा है अमर हाउस, अमर बिल्डिंग, अमर हाउस। तो ऐसे नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, उस थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो होप आप प्रॉपर नाउन समझ रहे होंगे कि किसी आदमी का खास नाम जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। अब यहाँ बात आती है कि जैसे पोस्ट होता है, पर्सन का नाम, जैसे पोस्ट है, तो पोस्ट जो है ऑलवेज प्रॉपर नाउन में आता है। किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे कॉलेज का नाम होता है तो प्रॉपर नाउन में, स्कूल का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन में, ठीक है। सिर्फ स्कूल कहेंगे तो कॉमन नाउन, सिर्फ कॉलेज कहेंगे तो कॉमन नाउन। लेकिन जब भी कॉलेज का नाम कहते हैं, है ना, जैसे CM कॉलेज कहते हैं, BN कॉलेज कहते हैं, है ना, वीमेंस कॉलेज कहते हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में आ गया। उसी तरह से फिर प्लेस की बात आती है। जैसे हम विलेज कहें तो कॉमन नाउन में चला गया, लेकिन उस विलेज का नाम है रामपुर विलेज या रामपुर कहते हैं तो रामपुर प्रॉपर नाउन हो गया। किसी सिटी का नाम मुंबई है, सिर्फ अगर सिटी कहते हैं तो कोई भी सिटी तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मुंबई सिटी या मुंबई कहते तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। फिर जैसे किसी स्टेट का नाम बिहार, तो स्टेट कहते हैं तो बिहार कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब बिहार कहते हैं या बंगाल कहते हैं या उड़ीसा कहते हैं तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। तो होप आप प्रॉपर नाउन को समझ रहे होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। Second one is common noun. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जब अपने जाति के या अपनी तरह के सभी चीज़ों पे लागू होता हो, वो सभी जो नाम जो अपनी तरह का है उन पे लागू होता है तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँ लड़का यानी बॉय, तो बॉय जाति का जितना भी बॉय है, जितना भी लड़का है वो सब का सब बॉय, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब भी हम कहेंगे अमरकांत, किसी लड़का का नाम है अमरकांत, तो अमरकांत जो हुआ वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि उस लड़का का खास नाम है। जितने भी लड़के हैं सभी का नाम अमरकांत नहीं है। बॉय जो है वो एक लड़का का नाम नहीं, अकेला एक लड़का पे लागू नहीं होता है।
बॉय जाति का जितना भी बॉय है, जितना भी लड़का है, सभी पे ये नाम लागू होता है। तो द नेम विच इज कॉमन टू ऑल द पर्सन और प्लेस और थिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, जितने भी पर्सन है उन सभी पर वो नाम लागू हो। मान लीजिए कि मदर कहते हैं, तो मदर तो हमारी भी माँ, या उनकी भी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ होती हैं। लेकिन ये जो वर्ड है मदर यानी माँ, वो सब माँ पे लागू होती है, चाहे वो किन्हीं की माँ हो, सब पे लागू होते हैं। तो ये मदर जो शब्द है ये कॉमन नाउन है। फादर भी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर फादर में जैसे किन्हीं के मिस्टर शर्माज फादर जब हुए प्रोपर नाउन हो गए। मिस्टर वर्माज मदर, मिस्टर वर्मा के जो माँ है वो प्रोपर नाउन है। लेकिन जब हम मदर कहें, सिस्टर कहें, ब्रदर कहें, ये सब कॉमन नाउन में आता है। तो यहाँ पर परिभाषा इसका ये होगा हिंदी में कि जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के से उसके पूरे जाति का बोध हो, उदाहरण के लिए अगर हम वस्तु की बात करें, तो कोई वस्तु जैसे कि विलेज है, गांव है, तो गांव, अब हमने कहा कि रामपुर गांव है मान लीजिए, तो रामपुर जब कहेंगे तो सभी गांव तो रामपुर नहीं है, लेकिन हर गांव तो गांव है। किसी गांव का नाम किशनपुर है, किसी का रामपुर है, किसी को कुछ भी है, ऐसा नाम है। तो मैं फिर अंग्रेजी पे आ जाता हूँ। कॉमन नाउन का जो परिभाषा अंग्रेजी में बनेगा, अ नेम विच इज कॉमन टू ऑल द पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। द नेम which is common to all persons, places or things of their own kind is called common noun. The name which is common to all persons, places और थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, वो नाम जो कॉमन है, सब पे लागू होता है, उन सभी लोगों पे, जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, या हर कोई वो वस्तु है या स्थान है या वस्तु है, उन सब पे लागू होता है। तो ऐसे शब्द को जो अपने तरह के सभी पर्सन्स पे या प्लेसेस पे या थिंग्स पे लागू होता है, तो ऐसे नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर पर्सन पर हम ले लें तो हम कह सकते हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। इसके अतिरिक्त भी, इन सब के अतिरिक्त भी अगर हम कहते हैं किसी को कलर कहते हैं, तो कॉमन होंगे। टीचर, एबीसी। तो मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, जब हम कहते हैं बॉय, तो बॉय जाति का जितना भी बॉय है सब बॉय हो गया। जब हम कहते हैं गर्ल, तो गर्ल जाति का जितना भी गर्ल है सब गर्ल हो गए। मैन कहते हैं तो मैन। इसी प्रकार से अगर कलर की बात करें तो जितने भी कलर, जितनी भी किरानी, जिस भी विभाग के किरानी है, वो सब का सब कॉमन नाउन में है। जैसे हम टीचर कहते हैं, तो टीचर भी, हाँ, टीचर जाति से जब उसका बोध होता है, टीचर कहने से उसके पूरी जाति का बोध होता है। टीचर, जो भी व्यक्ति टीचर का पेशा अपने अपनाए हुए हैं, तो उन सबको भी कॉमन नाउन में कहा जाता है। टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जब तक कि वो पोस्ट का नाम ना हो। अगर पोस्ट का नाम नहीं है तो वो जो शब्द है वो अपने पूरी जाति पे, उस तरह के सभी लोगों पे लागू होता है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस पे जैसे कहते हैं विलेज, गांव, टाउन, सिटी, मार्केट,
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, etc। विलेज कहने से पूरे गांव के जितने भी गांव हैं, चाहे दरभंगा शहर के गांव, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, पूरे बिहार के अंदर हो, चाहे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं, ये शब्द उन सभी पे लागू होता है, इसलिए ये कॉमन नाउन में आ गया। जैसे टाउन कहते हैं, तो दुनिया के जितने भी टाउन हैं, चाहे इंडिया हो, बिहार हो, कहीं कहीं के भी हो, टाउन जितने भी हैं, तो ये शब्द उन सब पे लागू होता है, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक है। सिटी कहते हैं तो जितनी भी सिटी है, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, अहमदाबाद हो और हैदराबाद हो, जो भी सिटी है, सब सिटी पे लागू होता है। जैसे मार्केट है, मार्केट कहने से कहीं का कोई चाहे विलेज मार्केट हो, टाउन मार्केट हो, सिटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, वो सब का सब कॉमन नाउन में आ गया। स्टेट कहने से जो भी राज्य है इंडिया के अंदर या दूसरे देशों के अंदर भी जहाँ भी राज्य या प्रोविंस या काउंटी जो भी होते हैं, वो सब का सब उन सब पे लागू होता है, इसलिए हाँ कॉमन नाउन हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट जैसे बिहार के अंदर ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, दरभंगा हो, बिहार, मधुबनी हो, समस्तीपुर, जो भी डिस्ट्रिक्ट है सब पे लागू होता है। जैसे कंट्री है, तो दुनिया में जितने भी कंट्री है, मोरेवर 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, छोटे बड़े मिलाकर के, वो सभी कंट्री ये सब पे लागू होता है, इसलिए कॉमन है सबके लिए, ये सब पे लागू होता है, इसलिए ये कंट्री का एक और मीनिंग बनता है, वो है देहात। कंट्री मतलब देहात एरिया, विलेज एरिया, उसको भी कंट्री कहते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस एंड नेम ऑफ थिंग्स। अगर थिंग्स की बात करें तो जैसे पेन है, बुक है, चेयर, हाउस, टेबल, डैम, रिवर, ब्रिज, etc। जब हम थिंग की बात करते हैं तो पेन, बुक, चेयर, हाउस, टेबल, डैम, ये सब जो है वो सब थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है, और ये अपने जात के सभी पे लागू हो जाए। अगर पेन जाति का जितना भी पेन है सब पे लागू होता है ये नाम। ये जो नेम है वो पेन जाति के जितने भी पेन है जिससे लिखने का काम होता है, वो सब पे, सबके लिए कॉमन नाउन, इसलिए ये जो थिंग है ये कॉमन नाउन में आएगा। बुक है, वो भी जितनी भी तरह के बुक है दुनिया में, सब बुक को बुक कहा जाता है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, महाकाव्य हो, जो भी हो, सब बुक होता है, सब पे लिए लागू होगा। चेयर है, हाउस है, टेबल है, डैम है, ठीक इसी प्रकार से। तो मैं आशा करता हूँ कॉमन नाउन पूरा हो गया, समझ गए होंगे। मैं आप बढ़ रहा हूँ आगे कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन, अब इसको हिंदी में कहें तो कहेंगे वो शब्द या वो नाउन यानी वह संज्ञा जो पूरे कलेक्शन यानी समूह या ग्रुप का बोध कराए, समूह का बोध कराए। ऐसा शब्द या ऐसी संज्ञा, या ऐसा नाउन जिससे समूह का बोध होता हो, ग्रुप का बोध होता हो, कलेक्शन का बोध होता हो, ठीक है। तो वो संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे अ नेम विच इज कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। अ नेम विच इज द कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ एनीथिंग, और एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, प्लेस तो नहीं कहेंगे लेकिन थिंग कहेंगे, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। The collection of a person or collection of a thing is called collective noun. The collection or group of a person, of persons or things
is called collective noun. Collective noun. एग्जाम्पल, तो सबसे पहले कलेक्शन की बात करें। A bevy of ladies. A bevy of ladies. लेडी महिलाओं का समूह। A team of players. A team of players, खिलाड़ियों का समूह। A band of musicians. Musicians. A band of musicians. A gang of robbers. A gang of robbers or dacoits. A gang of robbers or dacoits. A crew of sailors. A crew of sailors. तो ये जो है कलेक्टिव नाउन है। कॉमन, गैंग, क्रू। choir of singers. An army of soldiers. An army of soldiers. तो ये सब पर्सन्स में हो गए। उसके बाद थिंग्स की बात करें, ये सब पर्सन्स के लिए हो गए। कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जैसे जूरी ऑफ जजेस। अब जरा थिंग की बात करें, जैसे a bunch of grapes, a bunch of grapes, a bunch of keys, a galaxy of stars, a galaxy of stars, a galaxy of stars. Next one is material noun. Material noun, वैसा नाउन यानी वैसी संज्ञा जो यानी जिसे हम नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं। जो द्रव या द्रव का नाम होता है, द्रव या द्रव्य का नाम होता है, वैसी संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस, द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ मटेरियल और substance is called material noun. Example: oil, milk, water, curd, ghee, cheese, butter, flour, rice, pulse,
wheat, maize, silver, iron, steel, gold, copper, bauxite, salt, sugar, etc. ये सब जो सब्सटेंस हैं, ये सब जो वस्तुएं हैं, जो नाम है, ये सब का सब मटेरियल नाम है। जैसे ऑयल, तेल को कहते हैं, मिल्क, दूध, वाटर, पानी, इन सब चीज़ों को ना हम नापते हैं। और जैसे कई चीज़ें जैसे कि कर्ड है, इसको तौलते हैं, घी को तौलते हैं, और चीज़ को या नापते भी हैं, और चीज़ को ना तौलते हैं, और चीज़ को, बटर को फिर तौलते हैं। फ्लावर जो आटा होता है उसको हम लोग तौलते हैं, राइस को तौलते हैं। तो ये सभी चीज़ जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, उन सभी मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, स्टील है, आयरन है, इन सब को तौल कर बेचा जाता है। इसमें गिनने वाली चीज़ नहीं है, और या तो नापने या तौलने वाली बात चीज़ें हैं, इसलिए मटेरियल नाउन कहते हैं। तो अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन यानी वो संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता है। वह संज्ञा जिसका कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे चख नहीं सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अ नाउन which has neither shape, size, or color is called an abstract noun. Example, ऐसा नाउन जिसका कोई neither nor which has neither shape, size nor color is called an abstract noun. Example के लिए आप जैसे कहते हैं honesty, bravery, slavery, slavery, easiness, whiteness, softness, hardness, goodness, blackness, इसी तरह से फिर फ्रेंडशिप, क्लर्कशिप, टीचरशिप, ओनरशिप, इसी तरह से इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड,
sisterhood, manhood, woman, womanhood, motherhood, fatherhood, it is। फिर आप बात कर लें इसकी, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ये सब गुण का नाम है। स्लेवरी गुलामी, ईजीनेस मतलब आसान होना, आसान होने का काम, ईजीनेस वो अवस्था जिसमें कोई काम आवाज आसान हो। वाइटनेस उजलापन, सॉफ्टनेस नरमपन, नरमी, हार्डनेस शक्ति, गुडनेस मतलब अच्छाई, ब्लैकनेस मतलब कालापन, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, कलरशिप मतलब किरानी होने का जो काम है अवस्था है, टीचरशिप शिक्षक होने का जो काम है अवस्था है, ओनरशिप मतलब मालकाना हक, मालकाना है ना, इन्फेंसी मतलब वो दूध पीते बच्चे की अवस्था जो है वो अवस्था, चाइल्डहुड वो बचपन की अवस्था, ब्रदरहुड मतलब जहाँ कोई भाई होने की जो अवस्था होती है ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, ये सब जो है अवस्था है। मैनहुड, वुमेनहुड, मदरहुड, फादरहुड, ये सब जो है अवस्था का नाम है, जिसमें कोई माँ बनती है, मदरहुड है तो, कोई फादर है तो पिता बनता है, वो अवस्था है। यूथ, हाँ, ओल्ड एज, ये सब का सब हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैंने जो बात की थी वो था कि नाउन ऐसा नाउन जो ना तो कोई जिसका कोई नाइदर हैज शेप, साइज नॉर कलर, ना तो उसका कोई डेफिनेट शेप, ना तो उसका कोई शेप, साइज और कलर होता है, और ना ही टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट ओनली, जिसे हम महसूस कर सकते हैं हम। अब हम जरा बात करें, जैसे हम लोग किसी चीज़ की लंबाई की बात करते हैं, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि कोई चीज़ लेंथ है, विड्थ है, या डेप्थ है, या हाइट है, तो कोई कहेगा कि मैं तो लेंथ को नाप सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि लेंथ को आप नहीं नापते हैं, जिस चीज़ का लेंथ है उस चीज़ के उस वस्तु का आप नापते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप जमीन आप जो है बरामदा को नाप रहे हैं, तो बरामदा की जो लंबाई है तो बरामदा को नाप रहे हैं, उस बरामदा को नाप रहे हैं, बरामदा की लंबाई को नाप रहे हैं, और एक्चुअली बरामदा को आप देख रहे हैं, लेकिन बरामदा की जो लंबाई उसको नहीं देख रहे होते हैं, लंबाई को नहीं नाप रहे होते हैं, आप बरामदा को नाप रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई एक स्केल है, उस स्केल पर किसी चीज़ का मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट जो है उस वस्तु का होता है जिस पर रखा जाता है स्केल को, उसका मेजरमेंट होता है, न कि उस चीज़ का कि जो लंबाई है, लंबाई का मेजरमेंट नहीं होता। लंबाई जो है वो उस अवस्था, उसका नाम है, उस गुण का नाम है लंबाई, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। विड्थ के साथ भी यही है, किसी चीज़ की चौड़ाई, किसी ज़मीन की चौड़ाई नाप रहे तो ज़मीन की चौड़ाई नाप रहे होते हैं, तो चौड़ाई नहीं नापा जा रहा होता, उस ज़मीन को नापा जा रहा होता है और उसकी चौड़ाई को नापते हैं। इसी तरह से डेप्थ का भी है, कोई चीज़ डीप है, जैसे वेल डीप है, या रिवर डीप है, या पॉन्ड डीप है, या हाइट है, जैसे तार का पेड़ है, वो हाइट उसका है, बिल्डिंग की हाइट है, तो हाइट हम उस बिल्डिंग की नाप रहे होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका कोई डेफिनेट शेप, साइज, कलर, टेस्ट, ये सब चीज़ नहीं होता, कोई सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं। अब अगला है, जो 5 प्रकार के नाउन हमने बात की थी, वो चारों 5 प्रकार के नाउन का हमने डिस्कस किया। अब अगला एक जो है, जो जीरंड है, जीरंडियल नाउन होते हैं, वो नॉन फाइनाइट नाम का अंग्रेजी का चैप्टर होता है, उसमें बात होती है जीरंड की, जो एक्चुअली वो वर्ब होता है और आईएनजी फॉर्म में आता है और नाउन का काम करता है। ऐसा मेन वर्ब जो वर्ब के चौथे फॉर्म में आता है और नाउन का काम करता है। बस इतनी सी बात है कि ऐसा नाउन, जीरंड ऐसा नाउन है जो वर्ब के चौथे फॉर्म में आता है और नाउन का काम करता है। तो ऐसे नाउन को जेरंड कहते हैं। और नॉन फाइनाइट, बेसिकली ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट which comes in V4 form and acts
acts as a noun is called a gerund. Is called gerund. Example: reading is a good hobby. Swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. I like running. I like running. तो यहाँ पर रनिंग जीरंड है, यहाँ स्विमिंग जीरंड है, रीडिंग जीरंड है, और यहाँ जो ये वर्ब है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन करके आया है, तो ये जीरंड है। जीरंड सब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट है ये, तो इसे ही जीरंड कहते हैं। जीरंड एक बेसिकली नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो V4 फॉर्म में आता है और वो नाउन का काम करता है। वो बेसिकली वर्ब और वो नाउन का काम करता है सेंटेंस में आकर, इसलिए ये नाउन। लेकिन 5 प्रकार के जो नाउन पढ़ते हैं हम लोग, उसमें प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 5 नाउन है उनमें इसको नहीं रखा जाता है, इसको अलग से जेरेंट को रखा जाता है। कुछ टीचर इसको साथ साथ पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मर्जी। तो आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी या कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप कृपया कमेंट करें, और अगर कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आशा करता हूँ अच्छा लगता हो। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।